देखो सिद्धांत, 10 मिनट रोना नहीं करनी है ना, सर चूंकि मेरा आप नेट नहीं बचा। 20 से आ रहे हो ना भले, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो, 10 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। हमने आपको वो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए थे, है ना। देखते ना बाबू, कोई एसिड वगैरह लगाता तो उस पर लिखा रहता है कंसंट्रेटेड, है ना। तो उसका कंसंट्रेशन मतलब बाबू उसका शक्ति, है ना। मतलब उसमें कितना परसेंट हुआ है ना बाबू, आपका सॉल्यूट मात्रा है, सारा चीज आपको बता दिया, क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, है ना, सारा चीज आपको समझा चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड बाबू एक दो गो क्वेश्चन है, क्या एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में करवाए थे, एक दो गो और बच गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, एगो मास के द्वारा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा सर, कुछ नहीं होता भोला, किसी भी चीज का भोला बाबू, है ना, अभी अथर्व नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ बाबू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो लेंगे बाबू, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाई मास और क्या, परसेंटेज बाई वॉल्यूम करके। तो कंसंट्रेशन ऑफ बाबू परसेंटेज बाई अगर मास कहोगे बोला, है ना बोला, चाहे परसेंटेज बाई बाबू वॉल्यूम कहोगे, रोना नहीं है बाबू, करना ये ना कि बाबू रोना धोना शुरू हो जाए, है ना। परसेंटेज बाबू, परसेंटेज बाई बोला, हाँ सर, परसेंटेज बाई मास कहोगे चाहे परसेंटेज बाई वॉल्यूम कहोगे, तो मेरा क्या होगा, अगर यहाँ मास लोगे तो क्या करोगे, ऊपर में मास लोगे, लिखना नहीं है मास, और क्या करेंगे बाबू मनीषा साहू, सॉल्यूट करोगे। अब बेटा क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन का मास लोगे, है ना। हाँ सर, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, तो ये सब तो पढ़ाइए चुके। तो इसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। परसेंटेज बाय मास क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन है इंटू 100। अगर वैल्यूम रहेगा तो वैल्यूम ऑफ वो सॉल्यूट, वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही करेंगे सर, है ना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है बोला आपको बाबू, जैसे एक ग्लास वाटर ले लो, उसमें नमक डाल दो, तो नमक आपका सॉल्यूट होगा, पानी आपका सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिलाओगे सीताराम करोगे तो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा कि नहीं, है ना। ठीक। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान सा तो है सर, कुछ है। सॉल्यूशन बोला, कोई सॉल्यूशन है बोला, तो उसमें क्या निकालो, उसका कंसंट्रेशन निकालो, कैसे, वॉल्यूम परसेंट में, है ना। बाई डी प्रिपेयर बाई बाबू 35 सेंटीमीटर क्यूब बाबू, है ना बाबू, मिथेनॉल इन 65 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेनॉल। मतलब समझो ना भोला, कोई मिथेनॉल रहा होगा एगो कंटेनर में, है ना, इसमें मिथेनॉल रहा होगा सर, हाँ सर, और प्लस क्या रहा होगा, इथेनॉल रहा होगा या प्रोपेनॉल रहा था, इसको इसमें मिला दो, है ना। अरे भोला, जैसे दारू रो कैसे सब पीता है ना, तो एगो वाइन और दारू होता, और उसमें कहता है एक पैक बना दो, तो पैक बना दो तो उसमें क्या मिलाता है, बर्फ का क्यूब मिलाता, नहीं तो बाबू पानी वगैरह मिलाता। तो दारू और पानी मिलाने के बाद बाबू जो बनता उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। पीने के बाद बाबू बेहोश हो जाते हैं ना, सारा दिन दुनिया दिखते रहता है। तो वही बात है बोला, यहाँ पे क्या करा बाबू, बाबू है ना, मिथेनॉल करा, यहाँ पे मिथेनॉल ले लो, एक में क्या ले लो, प्रोपेनॉल ले लो। ये दोनों को मिलाओगे बाबू मेरे, ये दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। तो कह रहा है कंसंट्रेशन निकालने का मतलब कितना परसेंट है आपका, ये जो प्रोपेनॉल है कितना परसेंट है, क्या है, कितना परसेंट है, कैसे निकालोगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे सर, है ना, सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे सर। तो यहाँ पे क्या है, ये कम क्वांटिटी ना, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भोला, सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। तो क्या दिया, उसका वॉल्यूम दिया, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, है ना। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, लक्ष्मी श्रुति, रोशनी नहीं रोशन कर रही जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो कितना दिया हुआ सर, 35 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। हाँ जी। और बाबू आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है, प्रोपेनॉल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है। सर यहाँ तक तो बात समझ में आता। वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ, सॉल्वेंट दिया हुआ, कितना, 65 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, है ना। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। मनु बाबू वीडियो ऑन करो, निको ऑन करो जी, ए निको ऑन करो बाबू, आदित्य बोला ऑन करो, हर्षित बाबू ऑन कीजिए जी। नेक्स्ट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। हाँ सर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। 35, रोना नहीं है बोली, 35 सेंटीमीटर क्यूब सर, प्लस 65 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ठीक है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे ना फॉर्मूला, वॉल्यूम। अब बाबू क्या निकालना, वॉल्यूम परसेंट निकालना। क्या निकालना मेरे लाल, वॉल्यूम परसेंट निकालना, है ना। हाँ, ये तो बात समझ में आती है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट इसके बाद नीचे लिखिएगा। जो वॉल्यूम परसेंट निकालोगे, बोला वॉल्यूम परसेंट निकालोगे तो कुछ है सर, कुछ नहीं है। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ क्या करोगे, सॉल्यूट करोगे, डिवाइडेड बाय क्या सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इजी से भी आसान है क्या, इजी से भी तो आसान है जी, कुछ करना है जी, इंटू 100 करेंगे तो यही परसेंट निकलेगा। अब है ना, वैल्यू रखो, आंसर लूटो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना सर, 35 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट ले लेगा, सॉल्वेंट ले लेगा तो पहला ऑप्शन वही मिलेगा, सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। मर गया बाबू, सेंटीमीटर क्यूब मरेगा ना जी। हाँ सर, ऊपर नीचे मरेगा कि नहीं मरेगा, मर गया। ये 100 मर गया, कितना बचा, 35 बचा। तो परसेंट है ना, तो 35% होगा। मतलब बाबू ये जो तैयार करेंगे ना भोला, उसमें बाबू आपका बाबू है ना, ये आपका मिथेनॉल का कितना परसेंटेज है, 35% है। तो यही बाबू क्या हो गया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया। तो उसमें मिथेनॉल कितना परसेंट है, 35%, है ना। ये लिखो, ये लिखो, फिर इसको बताते, इसमें डेंसिटी वाला टर्म में थोड़ा सा लिखो जी। यानी को वीडियो ऑन करो। आदित्य बाबू नहीं पकड़ रहा है जी नेटवर्क जी। आदित्य, हर्षित का भी अरे नहीं पकड़। ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ जाता, दर्द करता। हाथ में तो मोबाइल रखो ना पीछे जी। कैसे रखे सर? हर मैंने ये भी आपको हमको सिखाना पड़ेगा कि मोबाइल को कैसे रखिएगा, इतना सारा बच्चा कैसे रखा हुआ है। टेबल पे बाबू है ना, टेबल के पीछे दीवार में रखो। शैतान फुटानी छाटता है, वीडियो बंद करता है। टेबल है ना, वो टेबल के पीछे बाबू कोई बुक वगैरह है ना, मैथ का बुक रखो। मैथ में बाबू ज्यादा शक्ति होता है ना। वो अच्छा अच्छा आदमी को बाबू है ना ऊपर लेकर जाता, आपको मोबाइल को नहीं होल्ड करेगा। ये सब भी बाबू आपको बताना, मोबाइल कैसे रखेंगे। हर्षित, हर्षित का माइक कनेक्टेड नहीं लगता। जल्दी लिखिए। कहाँ थी रोशनी, रोशनी बोली, कैसे रोशन होगा जी, जिंदगी ऐसे ही रह जाएगा भोले। जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला। सर अभी नहीं लिखा। मोबाइल पकड़ते रहिएगा तो लिखिएगा कैसे, जल्दी करो बोला। अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, रोना नहीं है, करना बोले, 5 मिनट नहीं रोना, उसके बाद यहाँ से पढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। निको, अभी स्कूल से आ रहा है जी, या निको बाबू, यस सर। कभी स्कूल से आ रहा है जी, अभी आ रहा है जी। सर 6:20 को आए सर। शैतान आपका स्कूल स्कूल बाबू, आपको शुरुआत कर ले। स्कूल में थोड़ा लेट गई। आज पढ़ाया तो होता कम है, इधर उधर ज्यादा होता। जल्दी लिखो जी। दुनिया के सारे स्कूल का एक के मोटो बाबू, बिल्डिंग बनाना। बस एक बिल्डिंग बन गया, अभी देखो आप लोग जो भी स्कूल में जाते हो वहां देखो बिल्डिंग का चल रहा है, अपन अगला कहाँ ब्रांच खोले। जल्दी लिखिए। आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई नहीं देखने वाला। चलो, हो गया, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो क्या करा सर, हमको डर लग रहा है, कुछ नहीं है ना बाबू, इजी से भी आसान है। कैसे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सोल्व करेंगे, है ना। देखो मनीषा साहब, देखो बोलिए, क्या है सर, क्या है फिफ्थ नंबर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालो, ठीक सर, है ना। जैसे मान लो बाबू, मान लो इसमें आपने क्या लिया, वाटर लिया, है ना, पानी लिया भोला, और इसमें बाबू अल्कोहल डाल दिया, है ना। 2 बोतल है ना बाबू, 2 कैप 2 टिप्पी डाल देते हो, तो आपने इसमें कितना दारू डाला भोला, उसकी कंसंट्रेशन बताओ, कैसे निकालोगे। तो उसी का फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है सॉल्यूट का, है ना बाबू। जो भी रहा मास चाहे वॉल्यूम बटा सॉल्यूशन का मास चाहे वॉल्यूम।
तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट, कौन सा परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मेड बाय बाबू 56 ग्राम ऑफ वाटर बाबू इज मिक्स विथ बाबू 0.17 लीटर ऑफ इथेनॉल, है ना बाबू। क्या करा, 56 ग्राम ऑफ वाटर इज बाबू मिक्स विथ, है ना, 56 ग्राम पानी मिला रहा है, कितना में, इतना लीटर इथेनॉल में। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया, क्या सर, शांति से समझना, यहाँ यूनिट बाबू डिफर हो गया। ये 56 ग्राम क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, पानी का यूनिट मास में दिया हुआ, इथेनॉल लीटर में दिया हुआ है ना। तो इसका कंसंट्रेशन जब भी निकालोगे भोला, क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाले कहीं वॉल्यूम परसेंट, कौन सा परसेंट, वॉल्यूम में निकालने का। अब शांति से समझना, तो वॉल्यूम बाबू है ना, परसेंटेज वॉल्यूम निकालेंगे बोला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना, वॉल्यूम परसेंट में। तो जो वॉल्यूम परसेंट होगा बाबू मेरे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला, जो वॉल्यूम परसेंट होगा, शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंट क्या सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यही ना भी लिखा है वहां सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक, शांति से समझो, हो गया, इजी से भी आसान है। अब वॉल्यूम ऑफ क्या सर, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो करेंगे। वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या, कंसंट्रेशन निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट में, तो वॉल्यूम लेंगे, मास परसेंट में निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भोला, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करने, ये तो मास दे ले आपको बाबू, इथेनॉल है भोला, तो सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मतलब क्या सर, आपके पास बाबू 56 ग्राम वाटर दिया हुआ है ना जी, शांति से, जैसे मान लो एक बीकर हो गया, इसमें क्या भोला, पानी है, क्या है, पानी है। ठीक, ठीक सर, कितना ग्राम पानी है, 56 ग्राम वाटर, नहीं हो सकता। ठीक, ठीक सर। और इथेनॉल है एगो कटोरी में बाबू, है ना, क्या बोला, इथेनॉल है ना। इथेनॉल कितना दिया हुआ है, 0.17 लीटर दिया हुआ, कि नहीं बोला। तो ये क्या है सर, कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट, कुछ हो सकता है ना बोला, क्योंकि यहाँ लीटर दिया हो, यहाँ ग्राम दिया हो, तो कैसे कंपेयर करेगा, लीटर ग्राम को कंपेयर हम लोग नहीं ना कर सकते। जब भी आप बाबू जिंदगी में याद रखना, जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो यूनिट शुड बी सेम। मैथ का कैलकुलेशन करो, फिजिक्स का करो, कहीं भी करो, यूनिट मस्ट बी सेम। यहाँ एगो लीटर है और यहाँ एगो ग्राम है, तो इसको या तो लीटर में ले आवो, नहीं तो इसको ग्राम में ले आवो, एक ही चीज होगा। या तो 0.17 लीटर को ग्राम में ले आवो, नहीं तो 56 ग्राम है उसको लीटर में ले आओ। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, गिवन डेट बाबू डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ, इसी रिलेशन से होगा। तो डेंसिटी का होता है सर, इसके बारे में बताए थे, फिर कभी मौका मिलेगा तब बताएंगे। डेंसिटी का जो फार्मूला था, दीदी ऑन करो, ये रोशनी रोशन करो ना बोले। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है बाबू, बचपन में आपको सिखाया गया था, क्या होता है, करुणा जानती है बोले, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बाबू, मास बटा वॉल्यूम। नहीं जानते सर बाबू का, सर नहीं अभी। डेंसिटी का क्या चीज का, क्यूबॉइड, क्यूब, क्या चीज का। अरे किसी भी चीज का डेंसिटी भोला, डेंसिटी का भोला, जैसे फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, उसी तरह डेंसिटी, जैसे मान लो ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है सर, फॉर्मूला तो सर ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, यही ना। तो उसी तरह से डेंसिटी का फार्मूला होता है। अब बहुत सारा बच्चा को पता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता, कोई टेंशन कर। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है बाबू मेरे, क्या होता है, मास होता है अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बाकी इसको डिटेल से जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे आपको दिखाएंगे। सब सबस्टांस का पानी का डेंसिटी अलग होता है, लोहा का डेंसिटी अलग होता है, मरकरी का डेंसिटी अलग होता है, सबका डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, सारा वीडियो वगैरह दिखाएंगे। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपको यहाँ पे दिल्ली है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया बोला 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ठीक सर। और मास अपॉन क्या बोला, वॉल्यूम, तो डेंसिटी दिया, और मास ऑफ वाटर दिल्ली सर, क्या ग्राम मास है बाबू, 56 ग्राम है। गिवन डेट बाबू, वॉल्यूम परसेंट ऑफ बाबू, है ना, 56 ग्राम क्या वाटर है, यहाँ दिया हुआ ना बाबू। ये क्या है सर, 56 ग्राम क्या बाबू, पानी है, 56 ग्राम क्या बोला, पानी है।
शांति से समझ, 56 ग्राम क्या हुआ, टेस्ट वगैरह में सन के क्वेश्चन में देंगे। 56 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया। 0.17 क्या हो गया, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। तो पानी दिले ना सर, कितना ग्राम है, 56 ग्राम, मतलब ये क्या दिले, मास दिया हुआ है ना। तो डेंसिटी ऑफ बाबू वाटर जो लिखेंगे भोला मेरा, डेंसिटी ऑफ जो वाटर लिखेंगे क्या बनेगा, मास ऑफ वाटर। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ दारू अल्कोहल निकालोगे तो मास ऑफ अल्कोहल बटा उसका वैल्यूम, जो जिस सब्सटेंस का निकालना उसका लिखेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना सर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ क्या लिखोगे, वाटर लिखोगे, और बटा वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे, वाटर लिखोगे, है ना सर। डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया हो सर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या डिवाइडेड बाई कितना, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। हाँ सर। मास ऑफ वाटर गिवन बाबू 56 ग्राम, कितना बाबू, 56 ग्राम, है ना। मास ऑफ वाटर कितना, 56 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको नहीं पता, तो नहीं पता तो रहने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक ठीक सर। ग्राम ग्राम मरेगा, ग्राम ग्राम मरेगा ना जी, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ सर। ये वॉल्यूम को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं कर सकते मेरे लाल। अरे 1 को वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ सर, कहा नहीं कर सकते हैं। तो इधर 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। हाँ सर। बराबर कितना, 56 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब, 1 मल्टीप्लाई समथिंग कितना, 1 है ना होता है जी, बचपन में 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा वही वैल्यू होगा बोला, जो नंबर रहेगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया बाबू, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा निकल गया, कितना निकल गया सर, 56 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। बात तो समझ में आता है, ठीक सर, है ना भोला। हाँ जी। अब बाबू, अब हमको क्या निकालना है सर, अब हमको क्या निकालना, आपका बाबू क्या निकालना है, शांति से, इसको नहीं लिखना ही ना कि वो यहीं पे लिख लेगा, ठीक? बोला इसके ऊपर यहाँ लिखेंगे। अब हमको इतना तो हो गया सर, अब हमको परसेंटेज निकालना, क्या निकालना है ना, सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट निकाल। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, है ना बाबू, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मान लो सॉल्यूट भोला आपका क्या रहेगा, जिसकी मात्रा इस दोनों में कम होगा भोला, है ना, कम होगा, ठीक। तो आपको ये 56 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया, सॉल्यूट मान लो, ये अगर सॉल्यूट है तो 56 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सर। और ये लीटर में 0.17 क्या है, लीटर है। तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन खोजो, क्या होता है, लिखो इतना, लिखो बोला। ये क्वेश्चन है बनाने लायक था बाबू, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा, जल्दी लिखिए जी। लिखो, आगे समझाते हैं। ए आदित्य, वीडियो बंदे रखोगे जी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। अच्छा चलो, आपकी बात मान लेते बाबू। रोना नहीं है, बोली। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जी अभी रोना नहीं है, करो ना, बोले ना कि बाबू रो रो के बाबू पूरा बाबू, है ना। ऐसे एगो बच्चा बहुत शुरू शुरू आया था, रोना धोना शुरू हो जाता, वो सब है ना, समझ में आता। 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, समझ में आएगा।
देखो देखो आदित्य बाबू, ए आदित्य, कौन है को भागा जी, किसका नेटवर्क भागा बाबू? आदित्य, इसका तो आवाज ही नहीं आता। एक बात, आदित्य का तो आवाज ही नहीं आता लगता। यस सर। वीडियो बंद है बोला। कल है पापा जी ना बोले हैं जी। क्या चल रहा है बाबू? कौन नहीं आया जी? अथर्व नहीं आया ना जी? आशुतोष, असमायर, अंशुजीत, रोशनी, जल्दी देखो जी। शांतनी, लव, शिवेंद्र, सपना, हर्षित, रौनक, मोनू, स्वराज, कृतिका, अंशुजीत, आशुतोष, असमायरा, निक्कू, गौरव, बिट्टू, रोशनी। चलिए बाबू, हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो रौनक शैतान क्या करना। आए सर की सर, तो हमको वैल्यू में बाबू ये क्या हो गया? आपको मान लो सॉल्यूट है 50 से बाबू कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर क्यूब। या हमको नहीं पता तो टेंशन क्या लेना। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है सर, एगो लीटर में है, एगो क्या है लीटर में है, तो बाबू आपका यूनिट मस्ट भी सेम। अभी हमने बाबू मास को कैसे कन्वर्ट किया? मास ऑफ वाटर को है ना ग्राम से बाबू सेंटीमीटर क्यूब में लाया। आप सेंटीमीटर क्यूब से भोला लीटर में ला भोला, है ना? चाहे और कोई यूनिट लो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, देखो क्या है ना? तो 57 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये बताओ 0.17 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। बचपन में नहीं पढ़ा? 1 लीटर में कितना? 1000 मिलीलीटर। तो 0.17 लीटर में भोला कितना मिलीलीटर? तो 0.17 मल्टीप्लाई 1000। सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। आ रहा है ना जी? आ रहा है, टेंशन मत लो। 1 लीटर में कितना बाबू? 1000 मिलीलीटर। हाँ सर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 170 मिलीलीटर हो जाएगा। मतलब बाबू आपका इथेनॉल कितना? 170 मिलीलीटर। ठीक सर। और यहाँ पे बाबू वाटर का डेंसिटी वॉल्यूम कितना? 56 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर मिलीलीटर यूनिट का वो सो खोजो बाबू, मिलीलीटर सेंटीमीटर में क्या होता है? एक बाबू 56 सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ मिलीलीटर, तो आपको यूनिट सेम होना चाहिए। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है भोला, शांति से समझना, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है बाबू कितना? 56 सेंटीमीटर क्यूब है बाबू आदित्य। अब बोला यहाँ पे देखो एगो मिलीलीटर नहीं जीता, इसको भी से मिलीलीटर में लाओ, है ना? तो कैसे लाओगे? तो नहीं बचपन में पढ़ाया गया बाबू? चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर, है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता। बचपन में पढ़ाया गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो याद रखो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता। ठीक। तो 56 सेंटीमीटर क्यूब में भोला, 56 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 56 मिलीलीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर, तो 56 सेंटीमीटर क्यूब में बाबू 56 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक सर। अब आपका क्वेश्चन जाके सेम हुआ। तो ये बाबू देखो 170 मिलीलीटर और ये 56 मिलीलीटर, तो ये सॉल्यूट बनेगा। वाटर की क्वांटिटी कम है ना बाबू, तो वाटर क्या बनेगा? सॉल्यूट बन जाएगा। वाटर क्या बन जाएगा? सॉल्यूट बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? 56 ग्राम वाटर मेरा क्या होगा सर? सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट होगा। 56 ग्राम जो वाटर है भोला, ये क्या बनेगा? सॉल्यूट बनेगा। क्यों सर? क्योंकि भोला इसकी मात्रा कम है। कैसे सर? 56 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया मिलीलीटर में, है ना? तो 56 मिलीलीटर और ये बाबू 170 मिलीलीटर, इसकी क्वांटिटी ज्यादा, तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ये क्या आपका बनेगा? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा सॉल्वेंट होगा। ये दोनों को मिला दो भोला, तो ये दोनों को मिला दोगे बाबू मेरा, तो बनेगा बाबू आपका सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा भोला? ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। हाँ सर। अब सॉल्यूशन बन जाएगा बाबू, तो इसकी मात्रा कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? 56 बाबू, 56 मिलीलीटर प्लस 170 मिलीलीटर। इसमें कितना हो जाएगा जी? 56 मिलीलीटर बाबू बिट्टू प्लस 170 मिलीलीटर। तो 56 प्लस 170 कितना?
6 7 5 12 और 226 मिलीलीटर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आप बाबू फार्मूला लगाओ, आंसर लूटो। तो ये सब नहीं लिख पाए थे बाबू, उसमें लिख लेना। अब सर हम लोग का रास्ता साफ हुआ। तो ये वो क्वेश्चन था, बोला कंपटीशन वगैरह में पूछा जा सकता है कि नहीं। हाँ जी, शांति से पढ़ना। तो अब हम लोग के पास फार्मूला है सर, परसेंट वॉल्यूम, है ना, या वॉल्यूम परसेंट। क्या लोग बाबू, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट जो लेगे बाबू, क्या फार्मूला होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है बाबू, रोना नहीं है जी, सॉल्यूट बटा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक सर, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना, देखो कितना, यही ना पानी है ना सॉल्यूट है, क्योंकि निकाल दिए ना, तो 56, वॉल्यूम 56 इंटू 100 करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 226 इंटू 100। अब इसको सोल्व करो, इतना परसेंट आ जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ तक लिखे थे ना, इसके बाद यहाँ लिखना, उसके नीचे यहाँ लिख के आंसर सोल्व करके लिखना। ये डायग्राम बना लेना बाबू, ये इसमें और ऐड कर लेना। ठीक सर, आधे समझ में आया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आधा समझ में आया, आधा फिर कभी आएगा आपको। बहुत सारा बच्चा कभी टेस्ट का कॉपी चेक करना बाबू, आप लोग के चक्कर में भोला चैन नहीं है। नेक्स्ट बोला आगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षर रही है। अब हम लोग फिजिकल स्टेट चेंज देखेंगे। जैसे क्या सर, बेसिक डिफिनीशन ये आपको याद होना है, क्या क्या है सर। हाँ सर, जल्दी लिखो। लिखो भोला, देखो समझाते हैं। लिख लिख करो ना। लिखा बाबू, स्वराज बोला, स्वराज लिखा जी कि नहीं लिखा जी। स्वराज यस सर, लिख लिया सर। लिखिए, अनुष्का, अनुष्का, यस सर, हो गया। वेरी गुड। ये सब बच्ची है बाबू, कहाँ छुपे हुए थे जी आप लोग, इतना टैलेंटेड बच्चा सब है, खाली मार्क्स थोड़ा कम आता है सर, बाकी तो सब चीज में ठीक है ना भोला। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में मैटर के बारे में बता रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सारा कहानी खत्म हो गया। अब एक कहानी और राम कहानी थोड़ा सा बच गया। जैसे बाबू आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे, बर्फ वगैरह देखे होंगे, है ना। हाँ सर, तो बर्फ देखे होगे भोला। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, कुछ नहीं बाबू, है ना। 40 मिनट का लेक्चर लगभग है। उसके बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बाबू, नहीं तो एंट्री करवा देंगे, थोड़ा सा जरूरत होता है, बहुत जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, है ना। ठीक, तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, फिजिकल स्टेट चेंजेस। क्या पढ़ेंगे बाबू, फिजिकल स्टेट चेंज, है ना बाबू। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, भोला मेरा, रोना नहीं जी, क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट चेंज पढ़ेंगे, है ना बाबू, फिजिकल, है ना बाबू, स्टेट चेंज, है ना, स्टेट से। तो हमारे पास बाबू कितना स्टेट है बाबू, नॉर्मल भोला हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 3 स्टेट, या तो सॉलिड में रहेगा कोरोना भोली, चाहे लिक्विड में, चाहे गैस में, अब समझना है शांति से, ठीक। सर प्लाज्मा व्लाज्मा अभी नहीं भोला, है ना, वो बाद में कन्वर्जन वगैरह थोड़ा सा ग्रेजुएशन वगैरह कर लोगे तब।
कि नहीं? एलब से वीडियो ऑन करो जी, क्या करो ना बोले, ऑन करो बाबू, फोन आ गया जी कि चैट करने लगी जी। एलब से ऑन करो जी, मनीषा साहू, गौरव बाबू ऑन करो। ये सब शैतान तुरंत, आप बाबू कुछ खोलोगे भोला, यूट्यूब व्हाट्सएप, तो यहाँ पे वीडियो बंद हो जाता, मेरे सिस्टम पे आता है ना। तो इसीलिए भोला वीडियो ऑन करके पढ़ना। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? फिजिकल स्टेट चेंज, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है भोला? तो जो पहला है बाबू आपका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। पहला क्या बाबू? मेल्टिंग है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। आगे बाबू आपको ट्रायंगल बना के बता दिया जाएगा। जैसे समझो, है ना, जैसे आइस क्यूब ले लो, ठीक, ये क्या है भोला? आइस क्यूब है ना जी? हाँ सर, ये क्या है आपका? आइस क्यूब है, दिख रहा है जी। तो अभी ये कैसा स्टेट में? सॉलिड में है। कैसा में है? सॉलिड में। देखो बाबू, इसे टिप टिप बरसा पानी, देखो टिप टिप हो रहा है ना, ठीक। तो ये क्या बोला? सॉलिड है। क्या? सॉलिड है। इससे पानी निकल रहा, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। है करना बोले, क्या बाबू कहाँ चट चट किए हुए जी? इसे तो नहीं यूट्यूब देख रही है जी, बोली करना बाबू, बहुत ठंडा है, ठीक। तो ये बाबू क्या है? आइस, ये क्या है? सॉलिड अवस्था में। दाबो ना जी, नहीं दबेगा, है ना, ठीक। आइस को बहुत थोड़ा सा देर तक दाबते रहो भोला, तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तो जब सॉलिड लिक्विड में बनता है भोला, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्ट होना। ये क्या हो गया? पिघल गया, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे? मेल्टिंग कहोगे, है ना, मेल्टिंग कहोगे, ठीक। तो मेल्टिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ बाबू सॉलिड इनटू भोला, है ना, बंद। सॉलिड इनटू लिक्विड। तो इसमें बाबू आपको, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल स्टेट चेंज पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट क्या होगा सर? सॉलिड गैस में बनेगा, गैस सॉलिड में बनेगा, लिक्विड गैस में बनेगा, है ना। तो वही आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम याद रखना, है ना भोला। जैसे बाबू मान लो कैम्फर लेते हो, कपूर जानते हो, उसको छोड़ दो, तो कपूर, कपूर आपका क्या है? डायरेक्ट सॉलिड। उसको उसको छोड़ दोगे ना, देखो आप लोग को मम्मी पूजा करती है, हाँ सर, है ना, तो कुछ नहीं करना है, कपूर के ढक्कन छोड़ देना जाके, है ना, बस। रात को छोड़ दो निकाल कर चुपके से, देखना सुबह, है ना, भगवान जी के पास चल जाएगा। वहां पे बहुत कपूर क्या हो गया? डायरेक्ट उसको भगवान जी लेके चल गए, है ना। तो सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो गया? गैस बन गया ना। तो उसका क्या नाम होता है वो सब सीखेंगे। फिर गैस से सॉलिड बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे वो सीखेंगे। फिजिकल स्टेट चेंज करने का मतलब लिक्विड से गैस जाएगा, गैस से सॉलिड आएगा, है ना बाबू, सॉलिड से बाबू, है ना, आपका ये बनेगा वो बनेगा, है ना, डिफरेंट टाइप के केसेस, है ना। तो पहला आपका कैसा? मेल्टिंग। फर्स्ट, फर्स्ट क्या बाबू? मेल्टिंग है। एक करो ना, कहा वीडियो बंद हो गया बोले? सर, व्हाट्सएप हो रहा है? हाँ जी। जो कैंपर का एग्जांपल बताया वो फिजिकल चेंज में आएगा कि केमिकल चेंज में आएगा? अरे भोला, वो बाबू आपका बाबू सबस्टांस एयर से रिएक्शन करके उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ऐसे ज्यादातर अधिकतर वो जो भी है भोला, देखो कहीं पे वो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा ना, तब उसको हम लोग केमिकल कहेंगे, है ना। उस तो उसमें कहा, उसमें तो खत्म हो गया सर। हाँ कैंपर तो जलाएंगे तो केमिकल हम लोग क्या पढ़ रहे हो? स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर। कोई भी मैटर का जो स्टेट चेंज होता है ना, उसी, तो उसका खाली आपको नाम याद रखना। सॉलिड से गैस बनेगा तो सब्लिमेशन वगैरह होगा, वेपराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फ्यूजन होगा, ठीक। यही सब ध्यान रखना। आगे समझो। तो देखो बाबू, ये जो क्यूब है भोला, है ना, अभी बड़ा सा था, ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या है भोला? फ्यूजन है। इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन है ना, ठीक से। अब इस बर्फ को बाबू आप किसी बाबू गिलास में डालो, है ना, है ना भोला, गिलास में डालोगे तो देखना वहां पे मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा? है ना। जैसे क्या बोला, मान लो गिलास है, तभी गिलास आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है, ठीक। इसमें बाबू बर्फ डालोगे भोला, है ना, इसमें क्या डालोगे? बर्फ डालोगे। क्या डालोगे? बर्फ डालोगे। तो इसके चारों तरफ अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं ना दे रहा है, नहीं सर, समझना शांति से। अभी ये बर्फ बाबू, ये सिर्फ खाली आपका क्या? पानी है। अभी क्या बाबू? पानी है, ठीक। हाँ, पानी तो है, अल्लाह नहीं जी, है ना, ये सर पानी है बोला। बर्फ, सर बर्फ एक मतलब कि तीनों चीज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा ठीक मेरे ला। देखो बाबू, अभी इसमें क्या है सर? सिर्फ पानी पानी है ना, ठीक बोला, दिख रहा है ना, ठीक। अब बाबू ये क्या करो, इसमें आइस डालो। तो इसमें आइस डालोगे बाबू, है ना। अभी देखो इसके बाबू बाहर में बाबू
वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका सरफेस एकदम चिकना है। सरफेस कैसा है? चिकना है। फोकस कीजिए। सरफेस इसका एकदम चिकना स्मूथ है, बाहर कुछ नहीं। अब इसमें आए डालोगे भोला, एक करना बोले कहा यस वीडियो सर। बंद, वीडियो कैसे बंद हो जाता? फोन आ गया था जी। यस सर, कॉल आ गया था। अरे शैतान, तो बात करना जरूरी था, बोल देते मेरा एकदम वीआईपी क्लास चल रहा है ना? छूट गया ना जी। इम्पोर्टेंट बाबू आपके जिंदगी में भोला, आपके पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। बाकी जो भी भोला वो धोखाधड़ी है, ठीक है ना? पर परिवार ये सब बाबू कुछ नहीं है, ठीक। ये क्या भोला आइस क्यूब डाल रहे हैं, तो देखना अभी इसके बाबू जो ग्लास है इसके सरफेस पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी इसमें जैसे क्यूब डालोगे भोला, इसके ग्लास सरफेस पे क्या होगा भोला? वाटर ड्रॉपलेट है, अंदर से पानी बाहर जाएगा, है ना? अंदर से पानी क्या जाएगा? बाहर जाएगा। तो उसके पीछे आपको कारण बताना कि अंदर से पानी बाहर कैसे चल गया, है ना भोला? अभी हम लोग है जी, फूटना नहीं जी। अभी है ना, सिर्फ बाहर में पानी अति डाल रहे हैं। क्या बाबू? ठीक, इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं बाबू? बाहर में सिर्फ क्या डाल रहे हैं? बर्फ डाल, अंदर में बर्फ डाल रहे हैं, है ना? ठीक, फोकस नहीं कर रहा था। फोकस नहीं हो रहा जी। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हुआ जी? मोबाइल ना हुआ जी? सर आपका फोटो क्लियर आ रहा है, जो बर्फ गिरा रहे हैं ना, मतलब। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, रुको अभी। हमने बाबू क्या किया? ग्लास के भोला अंदर में बर्फ डाला है, लेकिन इसके बाहर में देखोगे बाबू, ग्लास के बाहर में देखोगे तो कैसा हो रहा है बाबू? धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, नहीं दिखाई है ना? ठीक सर। अला नहीं जी, शांति से पढ़ना, पढ़ो सीखो आगे बढ़ो। अब हुआ फोकस जी? यस सर। चलो अब फोकस हो गया, ठीक। तो देखो बाबू, हमने बर्फ क्या डाला? अंदर डाला, ठीक है ना? लेकिन यहाँ वाटर ड्रॉपलेट बाहर में आ गया ना जी। अस्माइरा कहाँ देख रही बोले? बर्फ बाहर में डाला बाबू, यहाँ पे देखो वाटर ड्रॉपलेट आ गया, देखो साफ होगा, साफ करोगे तो साफ। तो इन पानी कहाँ? ग्लास से लीकेज कर गया जी, करुणा बोले। क्या सर? ग्लास से लीकेज कर गया बोले। नो सर, जो बाहर वाला हवा था वो आ गया बर्फ ठंडा होके। सर बाहर से पानी निकल रहा है। अब बाहर से पानी निकाला, तो वही बाबू वही बात समझाना चाह रहे हैं। बर्फ को हमने अंदर डाला, है ना, गिलास के अंदर, बाहर हमने नहीं डाला। लेकिन बाहर से साफ करोगे बोला तो पानी नजर आएगा, है ना? देखो पानी नजर आएगा बाहर। तो ये बाहर में कहाँ से आ गया, है ना? बोला वो लीकेज कर रहा है ना? इसके सर सर पे आप आपका क्या आ रहा है सर? ठीक। तो यहाँ पे बाबू बाहर से पानी कहाँ से आ गया सर? अब किस प्रोसेस के तहत है, यही आपको समझना है। दिख नहीं रहा जी यहाँ पे? इसके बाबू देखो पानी जमा हो। हवा ठंडा देखा तो पानी बन गया। हाँ ठीक, देखो ये साफ करोगे तो साफ होगा, फिर थोड़ा देर छोड़ोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, है ना? ठीक। तो ये आखिर हुआ क्यों सर? नहीं दिख रहा है जी, रुको जी, ये सब शैतान है, कुछ नहीं दिखता। देखो बोला, इसमें अच्छा से देखो, देखो यहाँ पे बाबू क्या बोला? ये वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है आप? हाँ सर, हाँ बोले। तो एक घंटा होगी जी? 8 से, अच्छा ठीक है बोले। शांति से समझो, यहाँ पे बाबू आपको बाबू क्लियर क्लियर दिख रहा होगा बोले कि यहाँ पे बाहर में क्या पानी जमा हुआ दिख रहा है जी? वाटर जी इतना क्लियर तो दिख रहा है जी अभी? यस सर। बाहर आ गया बोला, यही आपको समझना है। यहाँ पे देखो बाहर में कितना पानी है, एक खाली ट्यूब जमाना, तो बाहर में खाली पानी पानी है, तो अंदर से लीकेज करके बाहर आ गया? नहीं भोला, ये प्रोसेस होता है भोला। आप प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। होता कैसे सर, इसको समझना है ना, ये आखिर होता कैसे है ये समझना आपको, है ना? कंडेंसेशन
इसके बाबू जो भी बाबू ये सब है, क्या आता है? क्या बोला? काट काट के कभी कभी आवाज आता है। अच्छा ठीक है, आपका वीडियो तो बंद रहता शैतान, आवाज कट कट के जाता, इतना हाई फाई सिस्टम। तो देखो होता क्या वो, इसके सराउंडिंग में क्या हवा, अब इसमें क्या ये इसके अंदर ठंडा पानी है, इसके सराउंडिंग में जो एयर है वो इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी हवा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हम लोग के बचपन में पढ़ाया गया था कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता, मतलब हमारे चारों नमी होता है, क्या होता है, नमी होता है, ठीक। तो वही बाबू एयर बाबू इससे कांटेक्ट होके बोला आपको क्या होता है, डेंस हो जाता है, टेम्परेचर मिलेगा ना इस कटोरी के सर आवाज पहुंच रहा है। फिर आवाज कट कट के सर आ रहा है। आवाज कट के आ सर रहा है। आवाज कट कट के आ रहा है। अरे ये करोना माइक ऑन कर लेते इसीलिए बाबू ऐसे होता है। अब ठीक है जी, यस अब ठीक है बाबू, चलिए वो उसका माइक ऑन कर लेती ना, वही इसीलिए ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो वाला तो अभी भी कट इससे कट बाबू अभी वो कट कट के सही में ऐसे आता था, है। कट कट के कैसे जाएगा जी, कोई काट थोड़ी, वह लक्ष्मी खुश है। चलो बाबू, अब भाई वो कट कटे के जा रहा है जी। 5 मिनट। अच्छा ठीक है, अब ठीक बाबू, अब ठीक, हल्का हल्का कट के आ रहा है। हल्का हल्का कट के आ रहा है, हाँ सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, अब ठीक हो गया, सर और आप बोलिए और धीरे सब धीरे आ बताइए। रहा है। अब ठीक, ठीक हुआ बाबू बिट्टू कि नहीं जी, भाई वो कट कट के जा रहा है जी, रौनक बोलेगा, रौनक बाबू। अब ठीक आ रहा अच्छा ठीक है। सर मेरा चलो आपका ठीक आवाज है वो, धीरे धीरे। अच्छा चलो हल्ला नहीं, देखो बाबू तो ये आखिर हो क्यों रहा है बाबू, ये कटोरी के चारों तरफ बाबू बर्फ, ये पानी कलेक्ट हो रहा है, क्यों सर, क्योंकि हमारे बाबू एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता। तो जैसे ही बाबू यहाँ के जो चारों तरफ एयर है ना, वो क्या आएगा, इस कटोरी के कांटेक्ट में आएगा तो हवा ठंडा होगा, और ठंडा होके बाबू क्या होता है, आपका जो हवा अभी बाबू इसके चारों तरफ क्या है, गैस है ना जी, एयर है, तो आपका किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। और गैस बाबू इसके पास में जो कांटेक्ट आएगा वो ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि इसका कटोरी का टेम्परेचर क्या बोला, लगभग बाबू मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे इसके आसपास में जो एयर है भोला वो ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और वही एयर बाबू ठंडा होके भोला आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और वही लिक्विड बाबू आपको इस कटोरी पे क्या होगा, विजिबल होगा, चारों साइड में देखो कितना पानी पानी है ना, वही लिक्विड आपको क्या होगा, इस कटोरी पे क्या होगा, विजिबल होगा, क्या होगा। तो ऐसे प्रोसेस को भोला हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तो ये क्या होगा, वो स्टेट ऑफ चेंज हुआ, इसके पास में जो गैस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो इसी तरह से बाबू फिजिकल चेंजेस हम लोग का है ना, स्टेट ऑफ चेंज पढ़ना मैटर का, तो है ना बाबू, लिक्विड से गैस बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, गैस के से लिक्विड बनेगा तो उसका नाम क्या होगा बाबू, है ना। डायरेक्ट बाबू सॉलिड से गैस बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाएगा तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, है ना। यही सब 5-6 प्रोसेस का आपको नाम याद रखना है ना, किसको सब्लिमेशन कहेंगे, किसको बाबू है ना बाबू मेल्टिंग कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, है ना बाबू, माने किसको क्या कहेंगे सारा हम लोग है ना पढ़ेंगे, है ना। तो यही था भोला स्टेट ऑफ चेंज, अब इसको हमको क्या करना, डिफाइन करना, क्या करना, डिफाइन करना, है ना। बाकी कुछ कुछ वीडियो रहेगा तो वो आपको दिखा दिया जाएगा। इसके बाद बाबू हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स नहीं तो पढ़ लेंगे, बहुत जरूरी है, क्या है, बहुत जरूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, है ना, क्योंकि 1 से 30 तक के एलिमेंट का नाम सब बच्चा याद कर लेगा। ठीक, सर वैलेंसी ठीक तक बहुत। याद। तो इसके बाद हम लोग स्टेटा बाबू पहले ये पढ़ लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत एक और चैप्टर रह जाएगा फिजिक्स का, सर मॉलिक्यूलर साइंस। फार्मूला बनाने। सर वैलेंसी मास सब चीज याद हो गया। अच्छी बात है, चलो ठीक है भोला मेरा, ठीक है बाबू। अब आप लोग जाओ और वो सबको आने दो, इसको कल हम लिखाएंगे, है ना।